They saw me as a threat. Not only him but lot of people. शिवानी की बात कैसे नहीं करेंगे अगर हम आपसे बात कर रहे हैं। बाहर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम में क्या क्या कमेंट्स आ रहा है। They are calling me काली कलोटी, they are calling me Diane. तो ये सारे कमेंट्स I'm not used to this comments. आपको जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको मुबारक हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई ने मुझे बचपन से ट्रोल कर करके बड़ा किया, तुम क्या ही बुखार लोगे मेरा। But I feel bad for those girls. तुम औरत हो, your husband is in love with a different woman. Will you accept it? The biggest person in that relationship is Payal. That man was the pillar of my life. And I don't have him anymore. It will always ऐसा नहीं है कि आप relationship से बाहर आते हो तो you forget everything about the relationship. और वो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोमेंट्स थे। काश ये शायद तुम मुझे पहले दिखा देते, मैं पहले तुम्हें अलविदा कह देती, दरवाजा उस तरफ है निकल जाओ बोल देती। पर एंगेजमेंट के बाद बोलना वो थोड़ा ज्यादा हो गया। My mom had an attack because of that. I don't think so. For me they were very वो लोग बहुत ही strong contestant थे। नीरज भाई is बहुत headstrong है। He's a fighter. Of course he had to be headstrong. तो वो सारी चीज़ें बहुत समझ और परख के साथ वो करते थे। पायल अगेन I might be partial towards her because I genuinely like her a lot. तो I think ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जो वोट आउट हो रहे हैं, तो प्रोबेबली बिकॉज दे आर टू स्ट्रॉन्ग। अभी तो आके पता चला कि कौन है। सो या ही नोज दैट आई एम अ जेन्युइन थ्रेट टू हिम, क्योंकि बहुत बार मैंने ये चीजें पॉइंट आउट की है जो उसने किया है घर पे। और मैंने वो मुनिशा को भी बोला था कि भाई शुरुआत सही था पर धीरे धीरे ही इज लूजिंग हिज गेम। सिर्फ मजाक करना, कंटेंट बनाना बिग बॉस में रहने के लिए आपके लिए एनफ नहीं है। आपको कंट्रीब्यूशन बहुत सारी चीजों में करना होता है जो आप नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक somehow they saw me as a threat. Not only him but lot of people. So I mean अगर आप मुझे genuinely पूछोगे तो for me it will be Monisha. People are doing it. Lot of people are trying to be friends with someone क्योंकि उनको पता है कि उससे उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स उनको सपोर्ट करेंगे। अगर वो नॉमिनेट हो जाता है तो ये होगा वो होगा, तो कन्वीनियंटली बहुत लोग कर रहे हैं। एंड राइट नाउ आई एम गोना यूज द वर्ड कन्वीनियंट बिकॉज अर्लियर इफ यू हैव सीन मी आई हैव नेवर यूज्ड द वर्ड कन्वीनियंट। उन्होंने बोला भी था आप कन्वीनियंटली ये कर रहे हो, ऐसे कन्वीनियंट विल नॉट बी द राइट वर्ड, बट राइट नाउ आई एम सेइंग दिस इज द कन्वीनियंट थिंग पीपल आर डूइंग। सर हो आप बाहर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अभी आपके पहले इंटरव्यू में मैंने लिटरली बाकायदा फोन पे दिखाया है कि मेरे इंस्टाग्राम में क्या क्या कमेंट्स आ रहा है। दे आर कॉलिंग मी काली कलोटी, दे आर कॉलिंग मी डायन, दिस इज द वर्ड दे आर यूजिंग। इससे पहले मेरा सोशल मीडिया बहुत क्लियर है, मेरा सोशल मीडिया बहुत फिल्टर्ड है एंड आई हैव वेरी फिल्टर्ड ऑडियंस। तो आई एम नॉट यूज्ड टू दिस कमेंट्स एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इवन इफ यू से दोज थिंग्स इट डज नॉट मैटर बिकॉज आई नो हु आई एम। तो आपको जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको मुबारक हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट देयर आर पीपल जिनको फर्क पड़ता होगा। आप कैसे उनको बोल रहे हो, कैसे यार बुरा लगता है लोगों को। एंड आई जेन्युइनली आई हैव सीन, मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं कुछ लड़कियों के जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि उनको कैसे डिफेम किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर। तो आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हो, बी वेरी श्योर अबाउट इट। एंड अगर मैं वापस गई, मैंने पहले बोला था दैट आई एम गोइंग, मैं बिग बॉस आई हूँ सिर्फ एक लड़के को दिखाने के लिए। अगर अब मैं वापस गई, मैं बिग बॉस में रहूंगी उन सारी लड़कियों के लिए जो बाहर ऐसे तुम जैसे लोगों की वजह से डिफेम होती है। सो आई विल शो देम दैट ये डिफेमिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ आई गो बैक आई एम नॉट गोइंग टू शो दैट गाय बिकॉज आई थिंक ही इज ऑलरेडी हैव सीन इट। I'm gonna represent all those girls जो ऐसी सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं मुरझा जाते हैं। I don't cry. I do cry, but I don't cry when I'm in pain. Like physical pain से मैं रोती नहीं हूँ, मैंने हाथ तुड़वा लिया है बहुत बार। I'm not kidding. मैं physical pain से नहीं रोती, but ये सारी चीजों से था। और मैं रो नहीं रही थी कि मुझे बुरा लगा तुम मुझे बोल रहे हो। No bro. मेरे भाई ने मुझे बचपन से ट्रोल कर करके बड़ा किया, तुम क्या ही बुखार लोगे मेरा। But I feel bad for those girls. I feel bad for those people. I feel bad for how you are influencing other people to have that courage कि आप बाहर जाके ऐसे इंसल्ट करोगे तो आप so called cool बन जाओगे। I feel bad for them. I really do. Will always carry that baggage. That man was the pillar of my life. And I don't have him anymore.
इट विल ऑलवेज लाइक, ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप से बाहर आते हो तो यू फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट द रिलेशनशिप, ऐसा तो होता नहीं है, आपको वो रहेगा याद। और वो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोमेंट्स थे। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे भूल जाऊंगी, कहीं ना कहीं वो स्कार रहेगा मेरे दिल में, पर इट विल गेट हील्ड। वो टाइम के साथ, लोगों के साथ, चीज़ों के साथ वो हील हो जाएगा। अभी शायद वो हील हुआ नहीं है अभी तक, तो कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। तुम मुझे पहले दिखा देते, मैं पहले तुम्हें अलविदा कह देती, दरवाज़ा उस तरफ है निकल जाओ बोल देती। पर एंगेजमेंट के बाद बोलना ज़्यादा, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। पहले बोल देते तो शायद इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, ना ही मेरे पेरेंट्स इतना इफेक्ट होता है। माय मॉम हैड एन अटैक बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज आई वांट टू गेट सिंपैथी। क्या सिंपैथी मिलेगा? तुम क्या ही, कितने लोगों के ब्रेकअप होते हैं, फॉरगेट अबाउट ब्रेकअप है, कितने लोगों के डिवोर्सेस हो जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। बट आई नो व्हाट मेरी फैमिली किस चीज़ से गई है, किस चीज़ से गुजरी है। आई सॉ माई फादर क्राई ब्रो, आई सॉ माई फादर क्राई एंड दैट वॉज the worst thing I could ever see. My father is very strong, and that's the most, like for me, मेरा वो होता है ना लाइफ स्कार वाला चीज़ एक होता है ना, वो मैंने अपने पापा को करते हुए देखा है। तो yeah, it still affects me. And she was very upset about her, like अपनी माँ को लेके वो बहुत अपसेट थी। मुझे पता है क्योंकि मेरी माँ का भी तबीयत खराब रहता है, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई भी लड़की उस जगह पे आए और वो सिचुएशन आए उसके लिए कि जब शी इज़ वॉरिड फॉर हर पेरेंट्स, एंड मैं उस जगह पे जाके तुमने ऐसा बोला, आई विल नेवर डू दैट। आई प्रॉब्ली विल फॉरगेट दैट तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। आई विल फर्स्ट गो एंड आई विल कंसोल यू कि लाइक यू वांट समथिंग फ्रॉम मी, आई विल बी देयर, आई विल बी इमोशनली, आई विल ट्राई टू सपोर्ट यू और हाउ एवर यू वांट इट, बिकॉज आई नो व्हाट फैमिलीज लाइक, वो क्या फैमिली क्या होती मुझे पता है। तो ये आई कंसोल एंड आई जेन्युइनली टोल्ड हर कि बेटा मुझे नहीं फर्क पता तेरी मेरे झगड़ा हुआ है, यू आर वॉरिड अबाउट योर मदर, लेट्स टॉक टू द टीम, दे विल कॉल देम एंड तुझे बता देंगे वो सही है। सो इसके लिए आई डोंट थिंक दैट बहुत लोगों ने बोला सिंपैथी कार्ड, वो तो फक सिंपैथी कार्ड, वो शी वाज जेन्युइनली अपसेट फॉर अ मदर, एंड उसके जगह मेरा सबसे मतलब होता ना चहेता दुश्मन भी हो तो मैं तब भी यही करना। पायल, आई थिंक यस, पायल एंड कृतिका, दे जेन्युइनली हैव लाइक, दोनों एक दूसरे के लिए, आई थिंक मुझे कभी कभार लगता है वो बोलेंगे अरमान को तुम जाओ, हम सही है तुम जाओ but I think genuinely these two have like good bonding, but सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी को रिस्पेक्ट करती हूँ उस रिलेशनशिप पे, that's fine। औरत हो, your husband is in love with a different woman, will you accept it? Simple. That the biggest person in that relationship is Payal. अगर वो नहीं मानती तो obviously उनका डिवोर्स होता, obviously he would have married कृतिका। But दोनों को एक्सेप्ट करना, सेम घर पे रहना, सेम छत के नीचे रहना, बच्चे करना, बच्चों को साथ में बड़ा करना, पायल।